ओके चलिए बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, और अर्थ्स मैग्नेटिज्म में हमने मेनली सीखा था अबाउट द डेक्लिनेशन, डीप एंगल एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। चलिए वहां से अब आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ दर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आप ये केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो कि वी कैन क्लासीफाई द मटेरियल एज डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक। दिस इज हाउ वी कैन क्लासीफाई द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, राइट। चलिए उसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द थियरी कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन, which is M, and magnetic field intensity, magnetization and magnetic field intensity, which is H. So let's discuss about this. Okay, so we know that the reason or the cause behind the any kind of the magnetism is the current loop, राइट। करंट लूप की वजह से मैग्नेटिज्म होता है, इतना हमें पता है। नाउ इन द एटम ऑल्सो देयर आर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज अ काइंड ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। तो उसकी वजह से जो एटम है उसको मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द एंटायर सब्सटेंस विच कंटेन नंबर ऑफ एटम्स, राइट, सो ये सारे जितने भी एटम हैं उन सबका इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जब आप वेक्टोरिकली ऐड करोगे तो इट इज पॉसिबल कि उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट या तो जीरो हो जाए या तो जीरो ना हो। Okay, so we will write that when magnetic moment associated with circulating electron loop added vectorically, when you add them vectorically, they can be zero, they cannot be zero, it is possible. So ऐसे मटेरियल जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो रहा है, राइट, ऐसे मटेरियल जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब सारे जो इंडिविजुअली एटम के जो मैग्नेटिक मोमेंट हैं उनको जोड़ने पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा अगर वो जीरो नहीं हो रहा है तो वी कैन से द मटेरियल इज मैग्नेटाइज और मटेरियल इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। सो वी राइट हियर इफ दे आर एड अप वेक्टोरिकली एंड इफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो, इफ द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो, तो हम वो टर्म डिफाइन करेंगे बच्चों मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? तो मैग्नेटाइजेशन m होता है आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट बचने वाला है मटेरियल में, दैट मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। जो आपका मटेरियल है उसके अंदर अगर कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट बच रहा है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट बचा हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम उसे हम कहेंगे मैग्नेटाइजेशन। तो मेरा पहला फॉर्मूला बन गया यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए बच्चों इसका यूनिट क्या होगा? तो अगर आप इसके यूनिट की बात करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो ये यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। ओके, और अगर आप इसके डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1 मीटर नीचे है तो m0 l-1 t0 a1, राइट। ओके, लेंथ नीचे है तो लेंथ -1, करंट ऊपर है तो एम्पियर 1, ठीक है। चलिए बच्चों ये हो गया आपका मैग्नेटाइजेशन टर्म, राइट। तो आई होप कि आपको मैग्नेटाइजेशन टर्म सबसे पहले क्लियर है। वापस एक बार करेंगे, कोई भी सब्सटेंस होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू घूमेंगे, दे आर करंट लूप, करंट लूप की वजह से एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा। जब आप पूरे सब्सटेंस की बात करोगे और सारे एटम का मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टोरिकली ऐड करोगे और अगर वेक्टोरिकली ऐड करने पे कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट बचता है सब्सटेंस के अंदर तो वो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम उसे हम कहेंगे मैग्नेटाइजेशन। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मैग्नेटाइजेशन, राइट। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे कि अगर हमने सोलेनॉइड के अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखा तो क्या होगा। देखिए बच्चों ध्यान से, ओके। सो मैग्नेटिक मटेरियल
placed in core of solenoid. Magnetic material placed in core of solenoid, right? So let's say this is a solenoid, okay, and we are passing current I from the solenoid. So we know that if we will pass the current I from the solenoid, solenoid develop its own magnetic field. Let's give it name as B0. Let's give it name as B0, right? So we have taken a solenoid. I will write the data about the solenoid here. So let's consider we have a solenoid having small n number of turns per unit length and carrying current I. Carrying current I, the magnetic field इन द सोलेनॉइड. चले बच्चों, ये फॉर्मूला हम सीख चुके हैं ऑलरेडी. सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन आई. क्या होता है बच्चों, सोलेनॉइड के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है B0 जो हमने लिया है यहाँ पे सिंबल में, दैट इज म्यू जीरो इंटू एन आई. हमें क्या करना है, हमें इस सोलेनॉइड के कोर के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखना है. तो हमने क्या किया बच्चों, सोलेनॉइड के कोर के अंदर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, राइट. तो दिस इज द मैग्नेटिक मटेरियल जो हमने कोर में रखा है. So it is observed that when you will place some magnetic material in the core of solenoid, magnetic material मतलब ऐसा मटेरियल जिसके पास कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट बचा हुआ है, राइट. तो ऐसा मटेरियल को जैसे ही आप बच्चों सोलेनॉइड के अंदर रखोगे, यू विल फाइंड दैट कि ये मटेरियल के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट. सो व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल is placed in the core of solenoid, right, the net magnetic field कितना हो जाएगा मटेरियल के अंदर, नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल. चलिए इस नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखेंगे बच्चों B0, सॉरी टोटल B लिखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड B, ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू B0. B0 मतलब पहले से जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड था वो तो रहना ही है, बट क्योंकि मटेरियल खुद भी मैग्नेटिक है तो उसकी वजह से क्या होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जुड़ेगा, विच इज विल राइट एज BM. उसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, BM लिखेंगे. एंड दिस BM इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ दैट मटेरियल. तो BM क्या है बच्चों, BM है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, ओके. एंड इट वॉज फाउंड दैट कि ये मटेरियल के अंदर जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, ये मटेरियल के अंदर जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा BM. अब यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बच्चों, B0 भी हो गया, साथ में BM भी हो गया. तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो डिपेंड करता है मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन के ऊपर, कि मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल खुद अपना कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. अगर मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है तो वो खुद का भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अंदर. अगर मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कम है तो वो कम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अंदर. सो इट इज़ फाउंड दैट कि ये जो BM है ना, BM वो डिपेंड करता है कैपिटल M के ऊपर, दैट इज ऑन मैग्नेटाइजेशन. BM डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नेटाइजेशन के ऊपर, ओके. इफ यू पुट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो. क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो म्यू जीरो है, राइट. तो जो मटेरियल के अंदर अपने मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है दैट इज गोइंग टू बिकम म्यू जीरो इंटू एम. म्यू जीरो आप अवेयर हो अभी, म्यू जीरो इज द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. चलिए थियरी को आगे ले जाएंगे, बट बिफोर दैट आप सब कुछ कॉपी करिए पहले. चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट वी हैव डिराइव्ड इज, वी हैव डिराइव्ड दिस BM इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एम. चलिए इस BM को यहाँ पे रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है. सो यू विल गेट हियर कि नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B0 प्लस BM की जगह हम रख देंगे बच्चों म्यू जीरो इंटू एम. क्या रखेंगे हम BM की जगह रख देंगे म्यू जीरो इंटू एम. चलिए अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे. देखिए क्या करना है, हम म्यू जीरो से सबको डिवाइड करेंगे, हम सबको डिवाइड करेंगे म्यू जीरो से, ओके. चलिए ऐसा कुछ हो गया. अब इस M को सामने ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये B अपन म्यू जीरो माइनस M इज इक्वल टू B0 बाई म्यू जीरो. एंड दिस इज सम अदर वेक्टर फील्ड जिसको हम कहेंगे H.
क्या कहेंगे उसको बच्चों, हम H कहेंगे, राइट। क्या कहेंगे उसको, हम H कहने वाले हैं। एंड दिस H इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये H क्या है बच्चों, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, राइट। एंड दिस H डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर करंट। ये जो H है ना वो डिपेंड करता है कि आप सोलेनॉइड में से करंट कितना पास कर रहे हो, राइट। तो ये जो आपका H बना, दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। H इज इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। चलिए बच्चे छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं यहाँ पे। सो आपका जो H है वो क्या है, B0 अपन म्यू जीरो। B0 मतलब जब कोई मटेरियल नहीं रखा था तब जो मैग्नेटिक फील्ड था दैट वाज B0। तो B0 की जगह रखते हैं बच्चों म्यू जीरो इंटू NI बाई म्यू जीरो कट। तो इतना ध्यान रखिए बच्चों के जो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू आई। ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, राइट। ये H क्या होगा आपका, ये H होगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू आई, दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। मतलब आप एक्सटर्नली कितना करंट पास कर रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है कि अंदर टोटल मैग्नेटाइजेशन कितना होगा या अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, राइट। चलिए इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, तो जो H है उसका भी यूनिट सेम ही होगा, एम्पियर पर मीटर, राइट। क्या यूनिट होगा, इसका भी यूनिट सेम होने वाला है, दैट इज एम्पियर पर मीटर। चलिए थियरी को आगे ले जाते हैं बच्चों, फिर देखते हैं क्या होता है वो। सो हियर वी आर गेटिंग दिस H इज इक्वल टू intensity of magnetization is equal to net magnetic field डिवाइड बाई म्यू जीरो माइनस m। चलिए इस m को यहाँ पे ले लीजिए, क्या आएगा बच्चों, H प्लस m इज इक्वल टू b बाई म्यू जीरो। म्यू जीरो को ऊपर लेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड b कितना हो जाएगा, म्यू जीरो ऊपर आएगा, म्यू जीरो इंटू H प्लस m। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, राइट, कि दिस b इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू H प्लस एम। B इज इक्वल टू वॉट, B0 इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू H प्लस एम। अब एक बात ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे आपके दो टर्म आए। ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें M भी कंट्रीब्यूट करेगा, H भी कंट्रीब्यूट करेगा। H जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन करंट पासिंग फ्रॉम द सोलेनॉइड, जो अपने हाथ में है, राइट। वी विल डिसाइड कि हाउ मच करंट वी वांट टू पास फ्रॉम द सोलेनॉइड, राइट। सो यू कैन सी दिस H इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू I। सो दिस H डिपेंड्स ऑन external factor. Which external factor? That is current from the solenoid, right? While this small m क्या था बच्चों, small m डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, राइट। स्मॉल m किस पे डिपेंड करता है, कैपिटल M दैट इज मैग्नेटाइजेशन, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लिखा था, वो डिपेंड करता है कि मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये डिपेंड करता है ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो जब बेटा आप न्यूमेरिकल करोगे ना, तो न्यूमेरिकल के लिए मैं छोटे छोटे फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपका ये मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, दिस इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और ये आपका H कितना होगा, H होगा आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू I, ठीक है। चलिए अब ये फॉर्मूला को आगे ले जाते हैं बच्चों। अब एक और बात कि कितना मैग्नेटाइजेशन होने वाला है ना, राइट, कितना मैग्नेटाइजेशन होने वाला है वो भी डिपेंड करता है कि आप सोलेनॉइड में से कितना करंट पास करोगे। अगर आप सोलेनॉइड में से ज़्यादा करंट पास करोगे तो जो आपने कोर में मटेरियल रखा है उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। अगर आप सोलेनॉइड में से कम करंट पास करोगे तो आपने कोर के अंदर जो मटेरियल रखा है उसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, घटेगा, राइट। बिकॉज जो मटेरियल है उसका मैग्नेटाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है उसके अलाइनमेंट के ऊपर। अगर आप सोलेनॉइड में से ज़्यादा करंट पास करोगे तो सोलेनॉइड के अंदर का फील्ड स्ट्रांग होगा, एंड बिकॉज ऑफ अ स्ट्रांग फील्ड जो अंदर एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स है ना वो पैरेलल होते जाएंगे, मतलब अंदर का मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे अब आगे लिखने वाले हैं इस थियरी में कि जो मैग्नेटाइजेशन है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन H, राइट। मैग्नेटाइजेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, H के ऊपर। सो वी विल राइट हियर मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन H। क्या रिलेशन है, एज आई टोल्ड यू कि अगर आप H बढ़ाओगे, H मतलब अगर आप करंट बढ़ाओगे, राइट, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा। सो यू कैन सिंपली राइट M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H, एंड हियर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज साई m। क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है साई m, एंड दिस साई m इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। साई m क्या है बच्चों, साई m है मैग्नेटिक
susceptibility, and this magnetic susceptibility will tell you how the material is going to interact with the given magnetic field. Material given magnetic field के साथ कैसे interact करेगा वो आपको पता चलेगा psi m से, right? So this measure interaction of material with external field. चलिए, तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये m की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो अब क्या हो जाएगा देखते हैं। चलिए, तो आपका b हो जाएगा म्यू ज़ीरो इंटू एच, तो था ही ऑलरेडी, h तो था ही ऑलरेडी, और m की जगह पे हम क्या रख देंगे, साई m इंटू एच। चलिए, रख दिया साई m इंटू एच। ओके, दिस इज म्यू ज़ीरो, यहाँ से आपका हो जाएगा 1 प्लस साई m इफ यू कीप द h कॉमन, राइट? इफ यू कीप द h कॉमन, राइट, then you will get 1 plus psi m. Now this term 1 plus psi m, this 1 plus psi m is called as mu r. What is it called? This is called as mu r. Mu 0 बाहर निकालेंगे, this is mu r into h. Right, now what is mu r? Mu r is the relative permeability. तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के अंदर k था ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट वाज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0. सिमिलरली यहाँ पे आएगा म्यू आर एंड दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट? तो यहाँ पे आपका एक टर्म बना बच्चों म्यू आर, दिस इज रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड दिस इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी. म्यू आर क्या होता है? म्यू आर होता है आपका 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ओके, एंड दिस म्यू आर इज द रेशियो ऑफ म्यू बाय म्यू 0. क्या है बच्चों? ये रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है म्यू आर इज द रेशियो ऑफ म्यू बाय म्यू 0. सो इफ यू राइट दिस म्यू आर इंटू म्यू 0, अगर आप म्यू आर इंटू म्यू 0 करोगे, व्हाट यू विल गेट? ओनली म्यू. म्यू आर इंटू म्यू 0 करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? खाली म्यू मिलने वाला है, राइट? चलिए, पहले इतना कॉपी करिए, फिर मैं आगे ले जाता हूं आपको. ओके, सो यू कैन राइट दिस म्यू आर इंटू म्यू 0. म्यू 0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी. So mu 0 into mu r, mu 0 into mu r is basically called as permeability mu only. So this B is equal to mu into h. B is equal to what? Mu into h. What is mu? Mu equal to mu 0 into mu r. हमने mu 0 into mu r की जगह लिख दिया है mu n. What is mu? Mu is permeability of the given medium. परमिएबिलिटी ऑफ द गिवन मीडियम, राइट? सो अगर बच्चों आपने सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो मटेरियल रखने से सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एच. मैंने पहले ही लिखा था बच्चों, एच क्या है? एच इज स्मॉल एन इंटू आई. तो मटेरियल रखने से आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू इंटू एन आई. कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो म्यू इंटू एन आई हो जाएगा, राइट? अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है सोलेनॉइड में, ओके, देखो बच्चों, अगर सोलेनॉइड के अंदर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है? म्यू 0 इंटू स्मॉल एन आई. अब जैसे ही आप मटेरियल रख दोगे सोलेनॉइड के अंदर, राइट, तो मटेरियल रखने की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू एन आई. कितना हो जाएगा अंदर मटेरियल के अंदर सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड? म्यू एन आई हो जाएगा, राइट? ओके, सो दिस इज दिस एंटायर डेरिवेशन ऑफ द थियरी. चलिए, एक और चीज पे थोड़ा सा बहुत काम करते हैं, साई एम के ऊपर. ये जो ससेप्टिबिलिटी है बच्चों, अगर ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, कैसा वैल्यू है बच्चों? स्मॉल पॉजिटिव. अगर ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव है तो मटेरियल होगा पैरामैग्नेटिक. कैसा मटेरियल होगा बच्चों? पैरामैग्नेटिक. अगर ससेप्टिबिलिटी स्मॉल नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव मतलब -0.1, -0.2, -0.5, तो दिस मटेरियल इज डायामैग्नेटिक. And if this value is large positive वैल्यू अगर है, then this material is ferromagnetic. अब इसी के बारे में हमें अपना अगला डिस्कशन करना है. We will talk about all these materials individually in the next particular part, right? जहाँ पे पैरा, डाया और फेरो को इंडिविजुअली हम डिस्कशन करने वाले हैं. चलिए, बट बिफोर दैट इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि आपको ये पूरा थियरी शॉर्टकट में कैसे याद रखना है, बिकॉज बहुत सारे टर्म एक के बाद एक इंट्रोड्यूस हुए हैं. ओके, तो पहले इतना कंप्लीट करिए, फिर हम छोटे से स्टेप्स के साथ पूरा एक साथ में लिखेंगे.
चलिए इस थियरी को याद करने का फ्लो चार्ट। तो सबसे पहला टर्म आया था बच्चों मैग्नेटाइजेशन। सबसे पहला कौन सा टर्म आया था? मैग्नेटाइजेशन। एंड दैट मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो बचेगा मटेरियल में पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद आया था कि अगर आप सोलेनॉइड के अंदर से आई करंट पास करोगे तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू ज़ीरो इंटू स्मॉल एन आई। अगर आपने सोलेनॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जिसका मैग्नेटाइजेशन m जितना है, राइट, तो अब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसके अंदर b ज़ीरो भी रहेगा और साथ में bm भी आ जाएगा, राइट। देन यू विल फाइंड दैट के जो bm है, bm किस पे डिपेंड करता है? bm आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर? bm इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। तो bm की जगह हमने लिख दिया बच्चों म्यू ज़ीरो इंटू m। जैसे यहाँ पे रखा ये हो गया b इक्वल टू बी ज़ीरो, एंटायर थिंग्स आर इन वेक्टर फॉर्म, b इक्वल टू बी ज़ीरो प्लस म्यू ज़ीरो इंटू m, राइट। फिर हमने क्या किया? म्यू ज़ीरो से डिवाइड किया और ऐसे सिंप्लीफाई किया, b अपन म्यू ज़ीरो माइनस m, ये हो गया आपका b ज़ीरो बाई म्यू ज़ीरो। उसको हमने नाम दिया h। क्या नाम दिया उसको? हमने h नाम दिया, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, राइट। फिर हमने इस m को सामने लिया, म्यू ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला बच्चों? ये मिला हमें म्यू ज़ीरो इंटू h प्लस m, राइट। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन है बच्चों वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी कितना है, मतलब सोलेनॉइड में से करंट कितना पास हुआ है। तो ये h की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या? h डिपेंड्स ऑन व्हाट? सॉरी, दिस m डिपेंड्स ऑन व्हाट? h, ओके। और यहाँ पे आपका कांस्टेंट आया बच्चों साई m, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। क्या कांस्टेंट आया यहाँ पे? आपका साई m कांस्टेंट आया, एंड दिस साई m इज व्हाट? ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, जिसको हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो इंटू h प्लस साई m इंटू h। चलिए यहाँ पे हो गया म्यू ज़ीरो इंटू वन प्लस साई एम इंटू एच। चलिए वन प्लस साई एम को हमने क्या कहा? उसको हमने कहा म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और ये म्यू आर इंटू म्यू ज़ीरो जब मिला तब उसको कहा हमने म्यू, राइट। तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के कोर के अंदर, म्यू आर इंटू म्यू ज़ीरो इज म्यू इंटू एच। कितना हो गया आपका? नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू इंटू एच। तो यहाँ पे आपका पूरा थियरी कंप्लीट। आपको खाली टर्म का नाम याद रखने हैं, राइट। जो एम है वो मैग्नेटाइजेशन है, H जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन है, एंड दिस B इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। म्यू जो है वो परमिएबिलिटी है, साई एम जो है वो ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। तो आप वापस एक बार इसको लिखो, चलो वापस एक बार लिखो सब लोग नोटबुक में। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 5.10 बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने अभी सीखा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यू कैन से, 3 मार्क में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ अ मटीरियल विथ अ रिलेटिव परमिएबिलिटी 400। चलिए तो सोलेनॉइड है बच्चों, एंड देयर इज अ कोर ऑफ सोलेनॉइड, एंड दिस कोर ऑफ द सोलेनॉइड हैज द रिलेटिव परमिएबिलिटी जिसको हम लिखते हैं म्यू आर। क्या लिखते हो बच्चों? रिलेटिव परमिएबिलिटी को आप लिखते हो म्यू आर, और ये म्यू आर का वैल्यू आपको दिया गया है 400, ठीक है। चलिए और क्या कहा है आगे? द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। चलिए कितना करंट पास हो रहा है सोलेनॉइड में से? करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर। चलिए what you want to find? If the number of turn is 1000 per meter, that is number of turn per unit length, that is small n, that is 1000 turn per meter। हमें पर मीटर ही चाहिए होता है ना, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज 1000, दैट इज स्मॉल एन गिवन टू यू। चलिए क्या क्या पूछा है वो देखते हैं। यू वांट टू फाइंड एच, चलिए बहुत बढ़िया, एच फाइंड करते हैं। एच क्या होता है बच्चों? तो याद करिए, एच को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखाया था कि एच क्या होता है? एच होता है आपका स्मॉल एन इंटू आई, है कि नहीं? लिखा है आपने फॉर्मूला, एच क्या होता है? एच होता है आपका स्मॉल एन इंटू आई। ओके, व्हाट इज स्मॉल एन हियर? 1000। व्हाट इज आई हियर? आई इज इक्वल टू 2, राइट। आई कितना होता है बेटा? 2 है, आपको दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 2000। बोलो यूनिट क्या होता है? तो इसका यूनिट होता है आपका एम्पियर पर मीटर। दिस इज योर एच, ठीक है। चलिए फिर आपको ये भी पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। एम कितना है बेटा? तो एम इज व्हाट? मैग्नेटाइजेशन। याद करिए बच्चों, हमने क्या लिखा फॉर्मूला में? अभी जो हमने लिखा, दैट इज मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू साई एम इंटू एच। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। हमने ऐसा लिखा था ना, मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एच एंड वी हैव प्लेस द कांस्टेंट साई एम, ठीक है ना। चलिए बच्चों, ना हाउ विल यू फाइंड द साई एम? तो आपको म्यू आर यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। सो हमने 1 प्लस साई एम की जगह म्यू आर लिखा था। क्या लिखा था हमने? 1 प्लस साई एम की जगह पे म्यू आर लिखा था। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज। सो आई विल यूज हियर 1 प्लस म्यू आर
सॉरी 1 प्लस साई एम की जगह हमने म्यू आर लिखा था, तो साई एम इज इक्वल टू वॉट, म्यू आर माइनस 1. लेट मी यूज हियर साई एम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू एच. ठीक है ना. चलिए बच्चों, आपका म्यू आर कितना है, म्यू आर है आपका 400 माइनस 1 एंड एच कितना आया है, एच आया हुआ है आपका 2000. सो दिस इज बेसिकली 399 इंटू 2000. चलिए कितना होगा ये, 399 इंटू 2000 हो जाएगा आपका कुछ नियरली, अगर आप देखोगे ना 399 इंटू 2 तो आपका ये आएगा 798,000 एम्पियर पर मीटर. दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू, राइट. दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एम. चलिए अभी तीसरा भी एक क्वेश्चन पूछा गया और तीसरे क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी. चलिए मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला था बच्चों म्यू 0 इंटू एम प्लस एच. राइट, क्या फॉर्मूला था बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था आपका म्यू 0 इंटू एम प्लस एच. चलिए म्यू 0 का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. म्यू 0 का वैल्यू कितना होता है, म्यू 0 इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. एम का वैल्यू कितना है 798,000 प्लस एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 2000. ठीक है. चलिए आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का 1 आंसर आएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का. ओके, लेट मी कैलकुलेट इट एग्जैक्टली. दिस इज 798,000 प्लस 2000 राइट इंटू 4 इंटू 3.14. ओके, ये आपका आ रहा है बच्चों एग्जैक्ट नंबर. अगर देखो 10048,000 इंटू 10 पावर माइनस 7 टेस्ला. कितने मिनट कट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिनट कट करो. इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.0 टेस्ला. राइट. तो सोलेनॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सोलेनॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड होगा 1 टेस्ला. ठीक है. चलिए बच्चों आगे देखते हैं. अभी नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, तो चौथा ये पूछा है द मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम. मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम का मतलब क्या है, तो मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम का मतलब है कि अगर मैं कोर को निकाल लूँ और कोर को निकालने के बाद भी अगर मुझे यही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस कोर को निकालने के बाद भी अगर मुझे यही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा इसलिए आया है बिकॉज हमने मैग्नेटिक कोर रखा है, राइट, जिसका परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 400 है. तो अगर आप ये मैग्नेटिक कोर को निकाल लो और तब भी अगर आपको इतना ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप एक्स्ट्रा कितना करंट पास कराओगे सोलेनॉइड में से, राइट. दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग करंट. सो आई एम इज द एडिशनल करंट to be passed from solenoid to get same magnetic field, to get same magnetic field of 1 Tesla without core, right. तो अभी कोर नहीं है बच्चों आपके पास, कोर नहीं, और कोर के बिना आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कितना, 1 टेस्ला. ठीक है. तो इसके लिए करंट कितना लेना है, तो आपके पास कोर तो है ही नहीं, तो आप नॉर्मल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करो बच्चों. क्या होता है, नॉर्मल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 इंटू एन आई. नॉर्मल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू 0 इंटू एन आई होता है, राइट. मैंने म्यू 0 लिखा है बिकॉज कोर नहीं है, तो अंदर वैक्यूम रहेगा, दैट्स व्हाई आई हैव प्लेस म्यू 0 हियर, राइट. चलिए मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे 1 का ही चाहिए, म्यू 0 का वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. ओके, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितना है आपका, 1000 है. अब ये फाइंड करो आपका टोटल करंट कितना आ रहा है, राइट. आई विल फाइंड व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल करंट, क्योंकि ऑलरेडी हम सोलेनॉइड में से कितना करंट पास करा रहे हैं, 2 एम्पियर तो ऑलरेडी पास कराया है. 2 एम्पियर के सिवाय और कितना पास कराओगे ताकि आपको ये सेम मैग्नेटिक फील्ड मिले, दैट इज योर आई एम. ओके, तो ये जो आपका टोटल आई है ना, आई विल राइट दिस एज आई टोटल. आई टोटल में 2 चीज़ें आएगा बच्चों, आई प्लस आई एम. जो आपका टोटल करंट है आई टोटल, उसके अंदर 2 चीज़ें आएगा, दैट इज ओरिजिनली जो करंट पास हो रहा है वो, प्लस जो एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग करंट आपको पास करवाना है वो. ठीक है. चलिए आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो आपका आई प्लस आई एम, आपका आई प्लस आई एम का वैल्यू आएगा कुछ 796 के आजू बाजू. इसमें ये आई ऑलरेडी 2 एम्पियर है, सो योर आई एम इज गोइंग टू बी 794 एम्पियर. तो सोचो बच्चों, खाली थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि खाली मैग्नेटिक कोर रखने से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग हो रहा है. अगर कोर नहीं है ना, अगर कोर नहीं है और अगर आपको इस सोलेनॉइड के अंदर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लाना है,
तो आपको कितना करंट टोटल पास करना पड़ेगा? यू हैव टू पास द टोटल करंट ऑफ 796 एम्पियर, एंड बिलीव मी दिस करंट इज वेरी हाई, एंड बिकॉज ऑफ दिस मच हाई करंट, जो कॉइल है ना सोलेनॉइड का वो इतना गर्म हो जाएगा ना, अप्रोक्सीमेटली इट विल मेल्ट if it will pass this much amount of current from the coil. Okay, so instead of passing this much high current, अगर हमने कोर के अंदर एक मटेरियल रख दिया जिसका म्यू आर कितना है 400 है, राइट, तो उसके बाद आपको खाली 2 ही एम्पियर करंट पास कराना है एंड यू विल गेट दिस मच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, right? So it is very important to place the core inside the coil of solenoid as well as toroid to get a very high magnetic field rather than passing very high current. ठीक है, क्लियर पूरा? वापस एक बार देखते हैं। पहले H निकालना था, H आता है स्मॉल n इंटू आई, M निकालना था, M होता है साई m इंटू एच, साई m क्या होता है म्यू आर माइनस 1, चलिए आपका M आ गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 इंटू एम प्लस एच, वैल्यू डाल दो। IM का मतलब है कि अगर कोर को निकाल के उतना ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए 1 टेस्ला का, तो एक्स्ट्रा कितना करंट पास कराएंगे? चलिए, तो कोर को निकाल दिया, सोलेनॉइड का फॉर्मूला रखेंगे म्यू 0 इंटू एन आई टोटल की जगह रखेंगे आई प्लस आई एम, बी रखना है 1 टेस्ला, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर। चलिए कॉपी करेंगे बच्चों क्विकली इसको। ओके, सो हियर योर फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड, जहां पे हमने मेनली सीखा अबाउट द मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और सोलेनॉइड में अगर मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो क्या बेनिफिट होगा वो हमने यहाँ पे सीखा। अब हम आगे सीखने वाले हैं अबाउट द डाया, पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक मटीरियल्स। ओके।